चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय। पीपर पात सरिसमन डोला, या फिर चरण कमल बंदो हरिराई। आपने ये कुछ पंक्तियां सुनी और आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने वाले अलंकारों की। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल पास करो टेस्ट पर। और अलंकार हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण विषय है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आते ही रहते हैं। तो आज इस छोटे से वीडियो में हम माइंड मैप के द्वारा इनके बारे में रिवीजन करेंगे और अधिक जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो को आरंभ करते हैं इस माइंड मैप से। यहाँ पर हम जानेंगे अलंकार, अलंकार की परिभाषा एवं अर्थ, प्रकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार के बारे में। तो सबसे पहले अलंकार की परिभाषा एवं अर्थ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है शोभा या सजावट करने वाला। अलम जमा कार, इन शब्दों से ये मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है शोभा, सजावट या आभूषण, और कार मतलब जो करता है, करने वाला। यानी कि अलंकार का प्रयोग काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने हेतु किया जाता है। तो ये तो हो गई अलंकार की परिभाषा, अर्थ। अब अलंकार के प्रकार। अलंकार सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। लेकिन मुख्यतः 2 तरह के अलंकारों के बारे में ही पूछा जाता है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। कुल संख्या तो अलंकारों की 70-75 से भी अधिक है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्यतः वही 25-30 अलंकार होते हैं जिनमें से पूछा जाता है। तो ये हो गए अलंकार के प्रकार। अब जो मुख्य है उनमें से एक है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार का अर्थ क्या हुआ? शब्दों के माध्यम से चमत्कार। जहां पर शब्द जो उनका अर्थ होता है उसके द्वारा काव्य की सौंदर्यता बढ़ाई जाती है। चमत्कार शब्दों के माध्यम से किया जाता है। और प्रमुख शब्द अलंकार कौन कौन से हैं? प्रमुख शब्द अलंकार हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार या विप्सा अलंकार। चलिए अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास मतलब अनु यानी बार बार, और प्रास मतलब वर्ण। तो जहां पर वर्ण की आवृत्ति होती है उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार के भी अलग अलग भेद हैं, जैसे छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास वर्ण की आवृत्ति 1 बार, 2 बार आना। उदाहरण सूर समर करनी करही। तो ये हो गए छेकानुप्रास का उदाहरण। ये बाकी भी हैं, इनको हम फिर कभी अगले वीडियो में जानेंगे। अभी हम यहाँ पर क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए अब अनुप्रास अलंकार के बाद अगला अलंकार हो गया हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार शब्द 2 या अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो। अनुप्रास से भिन्न यहाँ शब्द की आवृत्ति होती है। उदाहरण कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अब यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ हो गया स्वर्ण, गोल्ड, और एक कनक का अर्थ हो गया धतूरा। तो ये हो गया यमक अलंकार। अब चलते हैं श्लेष अलंकार पर। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। शब्द 1 बार परंतु अनेक अर्थ होते हैं। यमक से भिन्न, इसमें शब्द को दोहराया नहीं जाता। यमक में जैसे दोहराया गया था कनक कनक, यहाँ पर दोहराया नहीं जाता है। उदाहरण है सुबरन को ढूंढत फिरत कवि वे अभी चोर।
ये जो पंक्तियां हैं इनका आरंभ कुछ इस प्रकार से है। चरण धरत चिंता करत चितवन चहु और सुब्रन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पर एक तो जो पहले पंक्तियां चरण धरत चिंता करत, उसमें चरण का अर्थ है पंक्ति और पैर, दो अर्थ हैं। इसी प्रकार से ये जो सुब्रन है इसका अर्थ है सुवर्ण, और सुवर्ण के भी कई अर्थ होते हैं जैसे सुंदर स्त्री, सुंदर वर्ण और सोना। तो इसके एक से अधिक अर्थ हो गए, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। अब चलते हैं, नेक्स्ट है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, कहा कुछ और सुना कुछ और, यानी कि उसका अर्थ दूसरा निकाल लिया जाए। जैसे उदाहरण है, द्वार पर को प्रिय हरि तेरो का काम तरु शाखा जाओ। देखो अब ये इसमें कवि की उसकी कल्पना देखिए कि किस तरह से उन्होंने इन पंक्तियों का प्रयोग किया। उदाहरण ये क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जब राधा जी से मिलने आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, राधा जी पूछती हैं द्वार पर को, यानी कि द्वार पर कौन। तो कृष्ण जी कहते हैं प्रिय हरि। इस पर राधा जी हरि का अर्थ बंदर समझकर कहती हैं तेरो का काम तरु शाखा जाओ, यानी कि तुम पेड़ की शाखा पर जाओ, यहाँ पर क्या काम। तो ये हो गया वक्रोक्ति अलंकार, कहा कुछ और सुना कुछ और। अगला अब लेते हैं पुनरुक्ति अलंकार या विपसा अलंकार। एक ही शब्द बार बार आता है भाव या कथन पर बल देने हेतु। जैसे उदाहरण है धीरे धीरे। तो ये हमारे हो गए प्रमुख शब्द अलंकार। और शब्द अलंकार कौन कौन से हो गए, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति अलंकार। अब प्रमुख शब्द अलंकारों के बाद हम चलते हैं अर्थ अलंकार की तरफ। अर्थ अलंकार में क्या होता है, अर्थ में चमत्कार होता है शब्दों के अर्थ में। और प्रमुख अर्थ अलंकार कौन कौन से होते हैं, प्रमुख अर्थ अलंकार हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अब इनको बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में दो भिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों में समान गुण के कारण तुलना होती है। वाचक शब्द सा, जैसे सरिस, समान। उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपल के पत्ते जैसा मन डोला, घूमा, इधर उधर घूमा। जैसे सूखा पीपल का पत्ता होता है वो इधर उधर घूमता है, इसी प्रकार से मन इधर उधर घूमा। तो ये हो गया उपमा अलंकार। दूसरा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता, अभेद हो जाते हैं। उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया जाता है, वाचक शब्द नहीं। जैसे उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि जो चरण है, प्रभु के जो चरण है उनको कमल की उपाधि दे दी गई है। अब चरण और कमल में कोई भेद नहीं रहा है। तो ये हो गया रूपक अलंकार का उदाहरण। नेक्स्ट उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है और इसकी पहचान या वाचक शब्द होते हैं मनु, मानो, जनु, जानो। उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। और इन पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, यानी कि यहाँ पर भी श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है। श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर पर पीला वस्त्र इस प्रकार सुशोभित हो रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की धूप पड़ रही हो। तो इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की गई है। मानो, मानो कि जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की प्रातःकाल की धूप पड़ रही है। तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। अब नेक्स्ट है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। और अतिशयोक्ति का आपने वैसे भी बोलचाल की भाषा में और प्रयोग
किया होगा या सुना होगा कि अरे उसने तो बिल्कुल अतिशयोक्ति कर दी। अतिशयोक्ति मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, लोक सीमा से परे। उदाहरण के लिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये रामायण के संदर्भ में है ये पंक्तियां। यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले पूरी लंका का जल जाना और राक्षसों का भाग जाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया गया है। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण हो गया। अगला है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है? प्रकृति या जड़ वस्तुओं पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप किया जाता है, जैसे वो भी सजीव हों। उदाहरण के लिए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, यानी कि जो मेघ बादल हैं वो बड़े सज संवर के आए हैं। अब बादल तो निर्जीव वस्तु में हुई, लेकिन उन पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं की, वो भी बादल भी सजते संवरते हैं, बंठन के आते हैं। तो इस प्रकार का इन पंक्तियों का भाव है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये हो गए हमारे प्रमुख अर्थ अलंकार: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अब उभय अलंकार। उभय अलंकार क्या होते हैं? जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार होता है। तो मुख्यतः ये शब्द अलंकार और अर्थ अलंकारों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये हमारा माइंड मैप था, जिसमें आपने बड़े ही आसानी से और बड़ी जल्दी इनका एक रिवीजन कर लिया। अलंकार की परिभाषा, इसका कार्य, अलंकार का उपयोग किस लिए होता है, अलंकार के प्रयोग और अलंकार के जो भेद हैं, शब्द अलंकार, शब्द अलंकार के प्रमुख शब्द अलंकारों के उदाहरण, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति। और इसके साथ फिर हमने किया अर्थ अलंकार। और अर्थ अलंकार अभी अभी हमने किया था। यहाँ पर अर्थ में चमत्कार होता है और प्रमुख अर्थ अलंकार कौन से हुए? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। और मुझे आशा है कि ये वीडियो देखकर आपको अपने जो आपने अलंकारों के बारे में सीखा होगा, उनकी दोहराई या उनकी पुनरावृत्ति हो गई होगी, रिवीजन हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा, अगर आपको इस वीडियो को देखने से कुछ लाभ हुआ है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के लिंक आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं।